चलिए देखिए, पहला हमारे पास जो सवाल है कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 228 है और उनका एचसीएफ 13 है। तो हम बताइए कि ऐसे ऐसे जोड़ों की संख्या क्या होगी। देखिए इस टाइप का जो हमारे पास टाइप 2 का सवाल जो है पहले हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 13 है। अच्छा, गुणनफल 228 है, गुणनफल 228 है। देखिए देखिए, जब कभी भी हमारे पास इस तरीके से सवाल पूछेगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है या हमारे पास एचसीएफ 23 है, तो उसका गुणन तो आपको एचसीएफ देगा ही देगा। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास इस टाइप का जब सवाल आएगा तो एचसीएफ देना ही देना। हमको क्या दे सकता है, उसके बाद गुणनफल दे सकता है, गुणनफल दे देगा, योगफल दे देगा, हमको योगफल दे देगा और एलसीएम दे देगा, एलसीएम दे देगा। इन तीनों में से कुछ देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास ऐसे संख्या के कितने युग्म संभव हैं, संख्या में अंतर क्या होगा। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे इस टाइप में। तो चलिए देखिए, पहले हमारे पास टाइप खत्म करते हैं। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और गुणनफल 228 है। तो कह रहा है कि ऐसे संख्या के कितने युग्म संभव हैं, ऐसा कै गो पेयर होगा। तो सुनिए, अगर आपको संख्या निकालना है ना, तो 13 को एक बार हटा लीजिए, 13 को एक बार हटा लीजिए, इसके साथ एक बार 20 हटा के और गुणनफल दिया है 228, तो बराबर में 228 लगा के सुनिए 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और शेष बचेगा हमारे पास 7 72, 13 5 65 और शेष हमारे पास बचेगा 7, 13 6 78। 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13 और शेष हमारे पास बचेगा 13 दूनी 26। यानी अब आपको सोचना है अब आपको सोचना है कि a गुना b के रूप में हम 12 को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे a गुना b को 12 के रूप में, तो हम इसको सबसे पहले लिख सकते हैं 12 एकम 12, चलिए ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और 4 तीन 12, 4 3 12। इसको हम लिख सकते हैं 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 3 12। लेकिन इन सब पेयर में से वही पेयर संभव होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो 12 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, तो ये वाला पेयर हमारे पास संभव है। और 6 और 2 का एचसीएफ तो हमारे पास 2 हो जाएगा, लेकिन ये वाला पेयर हमारे पास संभव नहीं है। 4 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, तो ये पेयर संभव है। यानी एगो ऐसन का, यानी हमारे पास ऐसे संख्या के दो गो पेयर संभव है, दो गो युग्म संभव है, दो पेयर होगा ऐसे संख्या का। सुनिए, कभी कभी आपसे संख्या पूछ देगा, तो संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए, तो हमारे पास जानते हैं संख्या अगर निकाला रहे, तो संख्या तो हमने माना था 13 a 13 भी। आप कहेंगे, पहले सुनिए, आप कहेंगे काहे 13 a 13 भी माने हैं, उसको भी हम बताएंगे। रुकिए, पहले थोड़ा सा रुक जाइए। अगर संख्या अगर आपको निकालना होता, तो हमारे पास एक पेयर ए है और एक पेयर ए है, तो संख्या तो 13 a 13 भी है। तो आप क्या करेंगे कि 13 में एक बार 12 से गुना और 13 में एक बार 1 से गुना, तो हमारे पास संख्या मिल जाएगा 13 दूनी, यहां से 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, 2 15 1 से हमारे पास एक संख्या मिल जाएगा 156 और एक 13। यानी एक हमारे पास ये संख्या, इन दोनों को अगर गुना करिएगा तब 228 होगा, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 13 होगा। सुनिए, एक तो संख्या ये हो गया, दो पेयर संभव है, तो ऐसा दो को संख्या होगा, ये बात पक्का है। अच्छा, दूसरा पेयर हमारे पास 4 और 3 का है। तो अगर संख्या निकालना हो तो 13 में आप क्या करिए, एक बार 4 से गुना कर लीजिए, और इसी 13 में एक बार 3 से गुना, तो यहां से हो जाएगा 13 चौक को 52, 13 3 39 संख्या हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, 13 3 39। अभी हमारे पास दो संख्या है, इसका अगर आप गुणनफल करिएगा, गुणन करिएगा, तो 228 आएगा, एचसीएफ 13 आ जाएगा। अच्छा, आप सुनिए, अब डाउट हम ले लेते हैं। सबसे पहली बात, आप कहेंगे ए भैया सुनिए, आप कहे 13 को एक बार हटा लिए, इसके साथ एक बार भी सटा के इस संख्या कहां से मान लिए। सुनिए, जानते हैं ऐसा क्यों कर लिए। अच्छा, हमारे पास ऐसा हम क्यों कर लिए, सुनिए, संख्या हम कहे 13 13 भी मान ली, इसका भी रीजन है। जानते हैं, अगर हमारे पास ये देखिए जैसे 52 है और 39 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 13 चौक को 52, और क्या इसको हम 13 3 39 लिख सकते हैं। यस,
एचसीएफ हमारे पास दोनों जुड़ के जिस दो संख्या का हमारे पास एचसीएफ है तो वह उसके गुणनफल में होगा ही होगा, तभी तो उसे कटेगा। लेकिन हमारे पास यही संख्या ना अलग है, यही संख्या ना अलग है, बोलिए। तो इसीलिए हम क्या किए, इसको ए मान लिए, इसको बी, यानी 13 को इसलिए हम एक बार हटा लिए और इसके साथ एक बार बी सटा लिए। क्लियर? चलिए आइए देखिए आगे। तो ऐसे संख्या के दो दो पेयर हमारे पास संभव है। चलिए आगे सवाल हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूसरा जो हमारे पास सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है। सुनिए, कह रहा है दो संख्या के एचसीएफ 5 है और उसका योग 50 है, तो ऐसे संख्या के कितने जोड़े संभव हैं? सुनिए, दिया हमारे पास दो संख्या का एचसीएफ दिया है 5, चलिए ठीक है, और योगफल दिया है 50। योगफल दिया है कितना? 50। तब हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कितना संख्या होगा, कै गो संख्या की गुना। सुनिए, संख्या निकालना है तो वही तरीका हटाइए, 5 को एक बार हटा लीजिए, इसके साथ एक बार भी सटा के योगफल दिया तो योगफल बना के बराबर में 50। क्लियर? आइए सुनिए, 5 कॉमन लेंगे तो यहां से हमारे पास a प्लस बी बराबर आ जाएगा 50। सुनिए, भागेगा मत अभी, 5 एकम 5, 5 दाइन 50, यानी a प्लस बी बराबर आ गया 10। अब सुनिए, अब आपको सोचना है कि a प्लस बी यानी 10 को हम a प्लस बी के रूप में कितने तरीके से लिखेंगे। आप कहेंगे सिंपल सी बात। सुनिए, सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं 9 एकम 9 और 1 10, ठीक है, 8 2 10 हो जाएगा भैया। सुनिए, और उसके बाद हमारे पास 6 4 10, 5 5 10, यानी हम जो था 10 को a प्लस बी के रूप में इतने तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन सुनिए, इनमें से वही पेयर संभव होगा, लेकिन इन सब पेयर में से वही पेयर संभव होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो 9 और 1 का एचसीएफ 1 होगा तो ई वाला पेयर हमारे पास संभव होगा। 8 2 8, सुनिए, 8 2 का एचसीएफ 8 और 2 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, इसलिए ई वाला पेयर संभव नहीं होगा। 6 4 का एचसीएफ 2 हो जाएगा तो ई वाला पेयर संभव नहीं होगा, ई वाला भी पेयर संभव नहीं। यानी हमारे पास ऐसा संख्या के केवल एक के युग्म संभव, यानी हमारे पास ओनली वन पेयर इज पॉसिबल। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये हो गया, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल हमारे पास कर रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा इनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। आपको संख्या पता रहेगा तब ना बड़ी की संख्या बताइएगा। तो सुनिए, जब आपको एचसीएफ दे दे, सुनिए, एचसीएफ दिया है, दो संख्या का एचसीएफ दिया है कितना? 23। इस बार एचसीएफ दे दिया है, कुल करके दिया है, और कर रहा है कि और एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड कितना है? 13 और 14 है, 13 और 14 है। तो संख्या अगर आपको निकालना है ना, सुनिए, अगर आपको संख्या एचसीएफ, सुनिए, जब एचसीएफ दे दे और एलसीएम के गुणनखंड दे दे, संख्या निकालना हो तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए। 13 3 39 के 3 हासिल हमारे पास 3, 13 दूनी 26 3 29 200, हमारे पास एक संख्या हो जाएगा 299, और 14 3 42 के 2 और 14 दूनी 28, 28 4 32 322। यानी हमसे पूछा है बड़ी संख्या बताइए, तो सुनिए, बड़ी संख्या बता देंगे। इसमें से हमारे पास बड़ी संख्या हो जाएगी 322। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आइए आइए, आवा 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 आवा। अगला हमारे पास सवाल क्या क्या कर रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 384 है और इनका एचसीएफ 48 है, तो संख्या में अंतर। संख्या में अंतर पूछा है, तो जब संख्या पता रहेगा तब ना आप अंतर बताइएगा। तो पहले संख्या निकालिए। सुनिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 48, तो लिख लेते हैं 48, और इनका योगफल दिया है, सुनिए, और इनका योगफल दिया है 384, तो हो गया 384। कह रहा है कि संख्या में अंतर बताइए।
जब आपको संख्या पता रहेगा तब ना संख्या में अंतर बताइएगा, तो पहले संख्या पता करिए। तो और अगर आपको संख्या निकालना है ना तो वही देसी तरीका, 48 को एक बार हटा लीजिए, इसके साथ एक बार 20 हटा के योगफल दिया है तो योगफल बना के अब बराबर में 384। सुनिए 48 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से a प्लस बी बराबर हो जाएगा 384। आइए 24 दूनी 48 और 2 से काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 9 18 2 दूनी 4, इससे काटेंगे 12 दूनी 24 और 2 9 18 और 2 छके 12, 12 एक कम 12 और 12 बटे 96। अब आपको सोचना है, आप सोचिए जरा, आप दिमाग लगाइए, बुद्धि खटाइए। आपको सोचना है कि a प्लस 8 को हम a प्लस बी के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं। आप कहेंगे सिंपल सी बात, सबसे पहले हम 7 और 1 लिख सकते हैं 8, एकदम सही। 6 और 2 लिख सकते हैं 8 भैया। 5 और 3 लिख सकते हैं 8। सुनिए 4 4 भी 8 होता है, ठीक है। लेकिन सुनिए, लेकिन इन सभी पेयर में से वही पेयर संभव होगा जिस पेयर का HCF 1 होगा। तो 7 और 1 का HCF तो 1 हो जाएगा, तो ये पेयर संभव है। 6 और 2 का HCF 2 हो जाएगा, 2 काट देगा दोनों को, तो हमारे पास ये संभव नहीं है पेयर। 5 और 3 का HCF हमारे पास 1 होगा, तो ये वाला पेयर संभव है और ये वाला पेयर संभव नहीं है। यानी सुनिए, तो ऐसन को हमारे पास ऐसन दो संख्या होगा, दो पेयर बनेगा हमारे पास ऐसे संख्या का। अगर हमारे पास ऐसे संख्या के 2 युग्म है तो संख्या में अंतर पूछा है तो 2 आंसर आएगा। लेकिन हम कौन मारेंगे, जौन ऑप्शन में रहेगा वो मारेंगे। तो अगर आपको संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, इसी 48 में एक बार 7 से गुणा करिए और इसी 48 में एक बार 1 से गुणा करिए, तो आपको संख्या पता चल जाएगा। 7 बटे 56 7 चौका 28 5 33 336 और 48। अच्छा, हमको संख्या नहीं पूछा है, संख्या में अंतर पूछा है। तो 336 में से अगर घटा देते हैं 48, तो यहाँ से 16 में से 8 जाएगा तो 8, 32 में से 4 जाएगा तो 88। तो हमारे पास जानते हैं क्या आ जाएगा, संख्या में हमारे पास 288 आ गया अंतर। ले अच्छा, अगर हमारे पास 288 ऑप्शन में रहेगा तो हम मार देंगे, नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, 5 और 3 लेकर संख्या निकाल। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 288 है, इसलिए हम मार देंगे ऑप्शन में 288, जो भी है ऑप्शन बी सी जो भी है। चलिए देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF एवं LCM क्रमशः 8 और 1728 तदनुसार ऐसे अंकों के कुल कितने जोड़े संभव हैं। देखिए गजब कह रहा है, दो संख्या का HCF 8 है। चलिए आइए, दो संख्याओं का HCF 8 है और क्या कह रहा है, दो संख्या HCF 8 है और LCM 1728 है। कितना, 1728। तो ऐसे संख्या के सवाल कर रहा, तो ऐसे अंकों के कुल कितने जोड़े संभव हैं। चलिए आइए देखिए। अच्छा, आपको HCF दे, हमने कहा आपको HCF देगा ही देगा, उसके बाद आपको LCM दे देगा, गुणनफल दे देगा, योगफल दे देगा। तो आपसे संख्या पूछ देगा, संख्या में अंतर पूछ देगा, बड़ी संख्या पूछ देगा, छोटी संख्या, इस टाइप के सवाल पूछेगा। चलिए आइए देखिए, हमारे पास सवाल क्या है, कह रहा है कि दो संख्या का HCF 8 है, LCM 1728 है, तब बताइए कि ऐसे अंकों को कितने जोड़े संभव है। तो आइए सुनिए। अच्छा, अगर आपको संख्या पता करना है तो 8 को हटा लीजिए, इसके साथ एक बार 20 हटा के, सुनिए इस बार LCM दिया है तो LCM ना बनाइएगा, तो LCM हो जाएगा 8AB। सुनिए, LCM आया 8AB, जबकि LCM है 1728। LCM आया 8AB, जबकि LCM क्या है, 1728। अरे भैया, ये भी LCM, इसीलिए आपस में बराबर। क्लियर। सुनिए, 8 से काटेंगे तो हमारे पास 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 से 1, उसके बाद हमारे पास 8 एक कम 8, इससे बचेगा 4, 8 छक्का 48। अब आपको सोचना है कि A गुना B के रूप में। सुनिए, 216 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। आइए देखिए, आपको सोचना है
कि a गुना b के रूप में हम 216 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया सुना 216 एकम 216 पहला तरीका हुआ, ठीक। अच्छा 108 दूनी 216, ठीक है। अच्छा और क्या हो जाएगा, 54 चौको 216, ठीक है। 27 वठे 216, गजब गजब यार गजब, बहुत सही। अच्छा अब हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद और सोचिए, इसमें अगर हम क्या करते हैं 3 से भाग देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से 24, यानी हमारे पास 9 चौको 36 और 9 दूनी 18 और 3 एक 216, यानी हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा 24 9 216। इसमें फिर 3 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा और इसमें 3 से क्या कर दें गुना कर दें तो 24 3 72, यानी ये 72 तिहाई 216 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, और हमारे पास अगर हम बात करें 72 तिहाई 216 हो जाएगा, क्लियर। चलिए अच्छा ठीक है। अच्छा इसका हम दुगना अगर कर दें 3, इसमें 3 से गुना कर दें 3 तिहाई 9 और इसका आधा 36, 36 9 72 हो जाएगा। 9 चौको 36 के 6 और 9 तिया 27, 9 चौको 36 के हो जाएगा 6 और 9 तरीके 27। हमारे पास क्या क्या थोड़ा सा लग रहा है, 27 और 8 हो जाएगा 216 और 1 हो जाएगा हमारे पास। और कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 है, यहाँ से हमारे पास आया 18 24, ठीक है। इसमें 3 से भाग दिए 9 24 है, अब फिर इसमें 3 से भाग दिए 3 हो गया 72 हो गया 72। अच्छा इसका अगर हम आधा करते हैं तो इसका आधा हो जाएगा 36 और इसका दुगना करेंगे तो 9, क्या 36 9 होगा, 9 से लगाएंगे तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, नहीं होगा। तो हमारे पास देखिए इतने तरीके हैं, और भी तरीके हैं लेकिन उन सब में हमारे पास उसका एचसीएफ 1 नहीं हुआ। क्यों, अच्छा काहे एचसीएफ नहीं 1 होगा, क्योंकि हम जो होता है इसको जानते हैं, इसमें हम 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 से कट रहा 2 से कट रहा, तो एचसीएफ हमारे पास कुछ और कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो हमारे पास और भी होगा, सुनिए तो इसमें से सही सुनिए, इन सारे पेयर में से वही पेयर संभव होगा जिसका एचसीएफ 1 होगा। तो सुनिए इसका एचसीएफ 1 होगा और इसका एचसीएफ हमारे पास 1 होगा, और किसी भी आप कोई भी पेयर ले लिया और बहुत सारे पेयर होंगे उन सब का हमारे पास एचसीएफ क्या होगा 1 नहीं होगा। तो ऐसे संख्या के हमारे पास कितने युग्म संभव है, तो 2 युग्म संभव है, क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल कर रहा है दो संख्याओं का योगफल 232 है, उनका एचसीएफ 29 है, तो उपयुक्त प्रतिबंध को संतुष्ट करते हुए ऐसे युग्मों की संख्या बताइए। सुनिए दो गो संख्या है, उसका हमारे पास एचसीएफ दिया है 29 और योगफल दिया है 232। तो कह रहा है कि ऐसे संख्या के, सुनिए ऐसे संख्या के हमारे पास क्या कर रहा है, ऐसे संख्या के युग्मों की संख्या बताइए। सुनिए कई गो युग्म संभव है, तो एक काम करिए, अगर आपको सुनिए अगर पेयर निकालना हो ना तो वही तरीका क्या करेंगे, 29 को हटा लीजिए, इसके साथ एक बार 20 हटा के योगफल दिया है तो योगफल बना के बराबर में 232, तो यहां से हो जाएगा 29 कामन हो जाएगा, तो 29a प्लस b बराबर में 232। चलिए ठीक है, कितने बार में काटेंगे, 29 वाठे 8 से काटेंगे तो 8 9 72 के 2 8 दूनी 16 16 और 7 7 6 13 3 और 1 1 2, ठीक है। इससे काटेंगे तो हमारे पास 29 से कम 29 29 वाठे 232, यानी a प्लस b बराबर हो जाएगा हमारे पास 8। अब आपको सोचना है कि 8 को हम a प्लस b के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं। आप कहेंगे भैया ये तो हम पीछे पहले ही सोच चुके हैं, कितने तरीके से। सबसे पहले तो हम 7 और 1 लिख देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। और बताइए 6 और 2 8 हो जाएगा, हाँ बात करिएगा। अच्छा 5 और 3 8 हो जाएगा, और सुनिए
4 4 भी 8 होता। अब सुनिए, लेकिन अब भैया अब हमको ये बात भी पता है कि इन सभी पेयर में से वही पेयर संभव होगा जिस पेयर का एचसीएफ 1 होगा, सीधा बात है। तो इसका भी एचसीएफ 1 होगा, इसका एचसीएफ होगा, इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा हमारे पास कई गो पेयर संभव है, तो हमारे पास ऐसा 2 पेयर संभव है। ऐसे ऐसे हमारे पास कितनी युग्म संभव है? 2 युग्म संभव है। तो ऑप्शन में हमारे पास इस बार क्या है? 1 2, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा ऐसा हमारे पास 2 गो पेयर संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए, इस टाइप के सवाल में रगड़ दीजिए मुंह में, सीधा बात ना है। ये हो गया 6 नंबर सवाल। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। आइए 7 नंबर सवाल पर देखिए। सवाल कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का मासा 13 है, यानी 2 गो संख्या दिया उसका एचसीएफ 13 है। सुनिए, 2 गो संख्या का एचसीएफ क्या है? 13 है। 2 संख्याओं का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 273 है। गजब गजब भैया गजब। एलसीएम कितना है? 273। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए तो संख्याओं का योग क्या होगा? योग आप तभी ना बताइएगा जब संख्या पता रहेगा आपको। बताइए, संख्या में योग पूछा है तो योग आप तभी बताइएगा जब आपको संख्या पता रहेगा। तो संख्या निकाल लीजिए। अगर संख्या निकालना हो तो 13 को हटा लीजिए, इसके साथ एक बार ए और एक बार बी हटा लीजिए। अच्छा, एलसीएम दिया है तो इसको क्या करिए? एलसीएम बना लीजिए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 13ab। जबकि सुनिए, एलसीएम आया 13ab, जबकि एलसीएम है 273। सुनिए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13। यानी अब आपको सोचना है कि a गुना b के रूप में 21 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। चलिए आइए देखिए। तो आप कहेंगे भैया a गुना b को हम 21 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सबसे पहले सुनिए, 21 एकम 21 हो जाएगा और हमारे पास 7 या 21 हो जाएगा। इतने ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जय श्री सीताराम सीताराम। तो ऐसा संख्या का हमारे पास 2 गो पेयर संभव है। 2 गो पेयर, इतना आंसर थोड़ी ना होगा। ऐसा संख्या के 2 गो पेयर संभव है। लेकिन जानते हैं हमसे कह रहा संख्या के योग बताइए। तो अगर आपको संख्या निकालना है ना तो क्या करेंगे? इसी 13 में एक बार 21 से गुना कर लीजिए और इसी 13 में एक बार 1 से गुना करिए। सुनिए, आप गुना करके क्या ही कर लेते? बोलिए, जब हमारे पास सवाल में कहा रहा है कि जो संख्या है ना 13 से बड़ी हो जाएगी और 13 में 1 से गुना करिएगा तो 13 से बड़ी नहीं होगा, इसलिए ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे। हाँ, सीधा बात है। और सुनिए, तब ये वाला हम पेयर लेंगे। तो अगर ये वाला पेयर लेंगे तो इसी संख्या निकालना तो क्या करेंगे? इसी 13 में 7 से गुना और इसी 13 में 3 से गुना। भैया गजब, 13 7 91, 13 3 39। तो हमारे पास ये संख्या मिल गया। सुनिए, हमसे संख्या नहीं पूछा, संख्या में योग बताइए। तो यहाँ से अगर संख्या में योग निकालना है तो जोड़ लीजिए। 9 1 10 के 0, 9 3 12 1 13, 130 आंसर हो जाएगा। 130 किस ऑप्शन में? हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है। हम मार देंगे 130 आंसर। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गला खराब हो गया है, आगे बढ़िए। अगले सवाल पर चलिए हम चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास कह रहा है कि 29 से बड़ी 2 संख्या जिसका एचसीएफ 29 है और एलसीएम 41 4147 है, तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? ये सवाल ठीक है। देखिए, कह रहा 29 से बड़ी 2 संख्या जिसका एचसीएफ 29 है, यानी 2 संख्याओं का हमारे पास दिया है एचसीएफ 29 है, ठीक, और एलसीएम दिया है 4147। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? अगर आपको संख्या निकालना हो तो 29 को एक बार हटा लीजिए, इसके साथ एक बार ए एक बार बी हटा के। अच्छा, एलसीएम दिया है तो एलसीएम बना लीजिए। 29 ए भी आ जाएगा
अच्छा एलसीएम आया 29AB, जबकि एलसीएम है 4147। चलिए अब भाग लगा लीजिए। अगर हम 29 से काटेंगे तो 29 से कम 29 हो जाएगा। लगा लीजिए, इतना बुरा गणित क्या करें इसमें। 29 से अगर हम भाग लगाएंगे तो 29 से कम 29, मैं थोड़ी कमजोर है। 29 से भाग लगाएंगे, 29 से कम 29, उसके बाद हमारे पास यहाँ से शेष बचेगा 2 और यहाँ से 1, 12 और 27। 3 बार लगाएंगे क्या, 9 तरीके 27 के साथ, 3 दूनी 6 एक साथ नहीं, तो अगर हम भाग लगाएंगे तो 29 से अगर हम काटेंगे तो 29 से कम 29 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ से घटा लेते हैं 29, यहाँ से 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2 और यहाँ हो गया 3, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1 और उसके बाद हमारे पास 4 बच जाएगा। अब 29 से हम 4 बार अगर लगा दे तब 29 से कम 4 बार लगाएंगे, देखेंगे 4 बार तो 9 चौको 36 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है हो गया। तो अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8 और खत्म, और यहाँ से बच जाएगा 7। अच्छा 3 बार चल जाएगा तो 29 यही 87, यानी अगर हम इसको काटेंगे तो 143 बार में कट जाएगा। ठीक चलिए, तो आपको सुनिए, अब हमको सोचना है कि a गुना b के रूप में हम 143 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। चलिए देखिए, तो आपको ही पता है, सुनिए 143 गुना, आप सोचिए कि a गुना b के रूप में हम 143 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, बोलिए भैया। सबसे पहला हमारे पास आप पेयर एक काम करिए, आप क्या करिए कि 143 एक कम 143 ले लीजिए। अब आप सोचेंगे हम फिर आगे कैसे सोचेंगे, हाय राम हम कैसे सोचेंगे, तो आप एक काम करिएगा ना, 143 को ना प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिएगा। तो अगर आप 11 से लगाएंगे ना तो 11 एकम 11, उसके बाद शेष 3 पर 7 3 33 और 11 यहाँ 33, 13 से काटेंगे 13, यानी 11 और 13 में टूट जाएगा, 11 और 13 में। लेकिन आपको भी बतिया पता है क्योंकि बार बार सवाल में आप भी रगड़ाते आ रहे हैं और हम भी और पेन भी, तो इन सब पेयर में से वही पेयर संभव होगा जिसका शेप दोनों का शेप एक होगा। तो ऐसा संख्या का हमारे पास 2 पेयर संभव है। लेकिन सुनते हैं हमसे सवाल में क्या पूछा है कह रहा है कि दो संख्याओं कह रहा आपको 29 से बड़ी 2 संख्याएं जिसका एचसीएफ 29 है और एलसीएम 4147 है, तो उन दोनों संख्याओं को योग बताइए। अच्छा एक बताइए, अगर हमसे संख्या का योग पूछा है, जब हमको संख्या पता रहेगा तब ना हम योग निकालेंगे, बोलिए। लेकिन हमको संख्या पता नहीं है तो संख्या कैसे निकालेंगे, जानते हैं? अगर आपको संख्या निकालना है तो इसी 29 में एक बार 143 से गुना और इसी 29 में एक बार 1 से गुना। सुनिए करके भी आप क्या करेंगे, बोलिए। जबकि हमारे पास सवाल में कह रहा है संख्या 29 से बड़ी होनी चाहिए, इसलिए ये वाला पेयर हम नहीं लेंगे। अब एक काम करिए, अब सुनिए दूसरा पेयर क्या है कि 29 में एक बार 11 से गुना कर लीजिए और इसी 29 में एक बार 13 से गुना कर लीजिए और आप इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो हमारे पास ये संख्या मिल जाएगा। इन्हीं दोनों संख्या को आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो इसमें से 29 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 11 गुने 13, 29 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 11 हो जाएगा और यहाँ से 13 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 29 गुना 3 1 4 और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद गुना कर लीजिए, जो आएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा गुना कर लीजिए, 29 और 24 में गुना कर लीजिए, तो हमारे पास यहाँ से देखिए 29 एक कम 29, 29 गुना 58, 29 143, 29 चौको कितना हो जाएगा, तो 9 चौको 36 के 6, 9 चौको 36 के 6 हासिल 3 और उसके बाद 4 दूनी 8 3 11 116 हो जाएगा। यहाँ से लिखा है 116 हो जाएगा, 116 को 6 हासिल 11 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 29 दूनी 58 और 58 में हमारे पास अगर 11 जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 5 1 6, यानी हमारे पास 69, यानी आगे हमारे पास 996। इसको आप चेक कर लीजिएगा गुना करके, जो भी हमारे पास आएगा गुना करके लिख लीजिएगा। क्लियर? चलिए
आगे हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अगला सवाल कर रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम 495 है। सुनिए, दो संख्या जिसका एलसीएम 495 है। सुनिए सुनिए सुनिए, चलिए आइए देखिए, इस टाइप के सवाल को आज हम खत्म कर देंगे पूरा। कर रहा है एचसीएफ 5 है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 5 है। चलिए ठीक है। कह रहा है और इन दोनों संख्याओं का योगफल 100 है, जानते हैं, और इन दोनों संख्या का योग दिया है 100। जब आप इन दोनों संख्या को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100। अच्छा, तो कह रहा है कि उसका अंतर बताइए। तब सवाल में पूछ रहा है कि अंतर बताइए, इन दोनों संख्या का अंतर बताइए। चलिए देखिए, ये भी सवाल हमारे पास जो होता है एसएससीपीटी में पूछा गया है, ठीक ही ठाक सवाल है। अच्छा, सबसे पहली बात, आप योग अंतर अंतर तब बताइएगा जब संख्या पता रहेगा। संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, सुनिए, एचसीएफ 5 दिया है तो 5 को हटा लीजिए, इसके साथ एक बार भी हटा के एलसीएम दिया है तो एलसीएम बना के, गजब भैया गजब। यहां से हो जाएगा हमारे पास 5AB। अच्छा, एलसीएम निकल के आया 5AB, जबकि एलसीएम हमारे पास है 495। हाँ, सीधा बात ना है। अच्छा, 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और शेष 4 और फिर 5 9 45, यानी ये गुना भी बराबर आ गया 99। सुनिए, अब आपको सोचना है कि a गुना b यानी 99 को a गुना b के रूप में हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात सुनिए, आप कहेंगे 99 कम 99 भैया लिख लीजिए, पहला बात। और 11 9 99 भी हो जाएगा। दोनों संख्याओं के सिर्फ दो को पेयर सम होगा। लेकिन सुनिए, उस संख्या बताइए जौनिक योग 100 है, जो उन संख्याओं को बताइए अंतर जौनिक योग 100 है। तो एक बात बताइए, अगर हमको संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, संख्या निकालना हो तो इसी 99 में और संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, इसी 5 में एक बार इस अगर ये वाला पेयर लेंगे तो इसी 5 में एक बार 99 से गुना और इसी 5 में एक बार 1 से गुना। अब गुना करके भी क्या कर लेते, करके भी क्या कर लेते हैं, क्योंकि इसका योग तो 100 से ज्यादा होगा, इसलिए पेयर लेंगे ही नहीं हम। हाँ बात, तो ई वाला हम पेयर लेंगे। तो क्या करेंगे, इसी में एक बार 5 से 11 में एक बार 5 से गुना और इसी 11 में एक बार 9 से गुना। तो 11 5 55, 11 5 है ना, यहाँ से हो जाएगा, इसी में 9 में एक बार 5 से गुना तो 9 5 45। सुनिए, 55 और 45 को जब जोड़िएगा तो इसका योग 100 है। कह रहा है कि जब इन दोनों संख्याओं का योग 100 है ना, तो इनका अंतर बताइए। अंतर मतलब घटाइए, यानी 55 में से 45 घटाइए, 10 हटाइए, सीधे आंसर तैयार है। चलिए आइए निकलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए आगे अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। सब हो गया, आगे सवाल पर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास सवाल कह रहा है कि संख्या के ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ 33 हो और योगफल 528 हो। कह रहा कि संख्या के ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ 33 हो और योगफल 528 हो। योगफल क्या हो, 528। थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। चलिए आइए देखिए, इसको हम बढ़ाते हैं। एक काम करिए, अगर आपको उस पेयर निकालना है ना तो आप क्या करिए, वही तरीका अपनाइए। 33 को एक बार हटा लीजिए भैया, सुनिए, 33 को एक बार हटा के इसके साथ एक बार 20 हटा के योगफल दिया तो योगफल का चिन्ह लगा के अब बराबर में 528 लिख दीजिए, खत्म। तो यहां से हो जाएगा 33 और a प्लस बी बराबर में 528। सुनिए,
अब काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। 8 2 10 5 15, 3 से कटिए जाएगा। 3 एक कम 3, ठीक, 3 एक कम 3, शेष 2 पर 7, अब 22, 3 7 21, यहाँ से 3 6 18, अब यहाँ से 11 एक कम 11 और 11 एक कम 11 और 11 6 66, यानी अब आपको सोचना है कि a प्लस बी यानी 16 को a प्लस बी के रूप में कितने तरीके से लिख सकते हैं भैया। अब हमारा दिमाग एकदम पूरा खुल गया है, अब हमको समझ में आ गया है कि इसको हम लिख सकते हैं 15 1 16, 14 और 2 16, 13 3 16, 13 13 13 3 16, और उसके बाद लिख सकते हैं 12 4 16, उसके बाद हम लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 13 3 16 हुआ, 12 4 16 हुआ, 11 5 16 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 10 और 6 लिख सकते हैं, 10 6 16 लिख सकते हैं, 9 7 16 लिख सकते हैं, 8 8 16 लिख सकते हैं। लेकिन इन सब पेयर में से वही पेयर संभव होगा जिसका HCF1 होगा। तो सुनिए, इसका भी HCF1 होगा, इसका HCF1 नहीं होगा, इसका भी HCF1 होगा, इसका HCF1 नहीं होगा, इसका HCF1 होगा, इसका HCF1 नहीं होगा, इसका भी HCF1 होगा। यानी ऐसा ऐसा हमारे पास 1 2 3 4 गो पेयर संभव है। तो संख्या के ऐसा हमारे पास कै गो पेयर संभव होगा, तो 4 पेयर संभव होगा। किस ऑप्शन में 4 है? ऑप्शन नंबर हमारे पास डी हो जाएगा। ऐसे संख्या की 4 गो पेयर संभव है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और आखिरी सवाल पर हम बढ़ते हैं। गटैया बैठी गया इसीलिए। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF एलसीएम क्रमशः 8 एवं 1728 है। तो ये वाला हम सवाल लगभग बना ही दिए हैं। तो जय श्री राम भाई, धन्यवाद।